पीयूष जी, क्या ये आप मानेंगे कि ये अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का सबसे ऐतिहासिक या सबसे सफल अमेरिकी दौरा है, और है तो क्यों है? निस्संदेह, जैसे मैंने बताया कि स्टेट विजिट तो तीसरा है, लेकिन स्टेट विजिट, स्टेट बैंक्वेट के साथ साथ यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस करने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है भारत से। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस पे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सेलिब्रेशन हुए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही प्रस्ताव था, जिसको यूएन और सभी देशों ने स्वीकार किया। उसके तहत पहली बार विश्व में किधर भी एक ऐसा कार्यक्रम हुआ है जिसमें 180 देश से ज्यादा के प्रतिनिधि एक साथ योग करते हुए हमने देखे, और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात थी। जिस प्रकार के करार कल हम सुनेंगे, आज रात को जब बायलैटरल मीटिंग्स में सुनेंगे, उसके बाद आपको ध्यान आएगा कि अमेरिका ने आज तक कभी जो चीजें और किसी देश या भारत के साथ तो कभी भी नहीं करी हो, ऐसी चीजें, अनाउंसमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगी। मैं समझता हूं जब बायलैटरल मीटिंग के आउटकम्स देशवासियों के सामने होंगे तो किसी को भी कोई संदेह नहीं रहेगा, किसी को भी कोई जरा भी रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा कि ये ऐतिहासिक नहीं, अति ऐतिहासिक विषय। जी, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि 75 सेनेटर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन को एक चिट्ठी लिखी है, जो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन को जो धार्मिक आजादी भारत में कम हो रही है, जो भारत में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, ये मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाने चाहिए, एंड ही शुड लेक्चर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन दीज इश्यूज। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके? और ये सारे लोग, सबसे देखिए सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट बाइडेन की ही पार्टी के लोग हैं। ऐसा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के स्पोक्सपर्सन ने खुद ने स्पष्टीकरण करा है कि कोई सवाल ही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई लेक्चर देने का, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। प्रेसिडेंट बाइडेन अच्छी तरह समझते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। भारत इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। मुझे लगता है विश्व की सबसे बड़ी भी डेमोक्रेसी और जननी है लोकतंत्र की। तो मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कुछ डेमोक्रेट सेनेटर्स या जो भी सेनेटर्स ने विषय, कांग्रेसमैन ने विषय उठाया है, उनको पूरी सच्चाई की जानकारी नहीं है, समझ नहीं है विषय का। आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से अधिकांश ऐसे सेनेटर्स हैं जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, जो हमारा प्रतिस्पर्धा में या हमारा जो प्रतिद्वंदी है, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के कॉकस के मेंबर्स हैं। कई लोग तो धर्म के आधार पे इस विषय में कूद पड़े, तो दुर्भाग्य है, पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। विशेषकर अमेरिका में बाई पार्टीसन सपोर्ट रहा है इस विजिट के लिए। दोनों पार्टीज के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी को, कांग्रेस को पुनः दूसरी बार एड्रेस करने के लिए बुलाया है, और ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। जी।